आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी अपने मेजबान मोहम्मद लतीफ हकला के साथ। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा इंतखाबात को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। कल एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो है इन चुनाव में देखने को मिला और एक तब्दीली बहुत बड़ी जो है इन चुनाव में देखने को मिली, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से एक हुक्मनामा जो है वो मंजर आम पर आया, जिसमें राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा सीट पर जो चुनाव है उन्हें रीशेड्यूल कर दिया गया। पहले ये चुनाव जो है 7 मई को होने थे, लेकिन अब इन चुनाव को रीशेड्यूल करके 25 मई को जो है इन चुनाव की तारीख जो है, इस लोकसभा असेंबली सेगमेंट की जो तारीख है उसे 25 मई जो है वो मुकर्रर किया गया है। लेकिन इस बीच एक कबीला है, इस बीच एक कौम है, वो कौम जो इन दिनों मूवमेंट करती है मैदानी इलाकों की ओर से पहाड़ी इलाकों की ओर। बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि उस कौम को वोटिंग राइट से जो है वो महरूम किया जा रहा है। इसी सब पे बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त बीजेपी एसटी मोर्चा के नायब सदर अली मोहम्मद चेची साहब हैं। चेची साहब, बड़ी तारीफें करते हो आपकी, भारतीय जनता पार्टी ने गुजर बकरवालों के लिए ये किया, भारतीय जनता पार्टी ने गुजर बकरवालों के लिए वो किया, भारतीय जनता पार्टी ने गुजर बकरवालों को फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना ने इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंटेशन देकर गुजर बकरवालों का वोटिंग राइट जो है वो छीनने की बात की है, क्योंकि जिस तारीख को अब वोट डलने हैं उस तारीख को गुजर बकरवाल लोग जो हैं वो डोकों पर होंगे और आप में से कोई भी बंदा जो है वो सामने आके स्टेटमेंट नहीं दे रहा और गुजर बकरवाल ये कह रहे हैं कि हमारा वोटिंग का राइट जो है वो छीना जा रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत पहले मैं आपका आभारी हूं कि आप हमेशा हमारे पास आते हो, हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचाते हो। जैसे हकला साहब, आपको पता है कि इंडिया का जो ये तो इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट होता है। वो ये बीजेपी का नहीं होता है, कांग्रेस का नहीं, या पीडीपी का या एनसी का नहीं होता। वो एक इंडिपेंडेंट होता है। उसका ये है कि देखा जाता है कि वहाँ के हालात ठीक नहीं थे। आपको भी पता है कि ये बर्फबारी भी हुई, ये बारिश भी हुई, ये मौसम ख़राब था, जिसकी वजह से ये इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये रिपोर्ट मांगी गई एलजी साहब से, ये तो डीसी साहब से। डीसी साहब ने भी लिख कर दिया है कि यहाँ के ये मौसम या हालात ठीक नहीं है, इसकी वजह से वो लेट किया गया। बाकी रही बात, जैसे आपने बोला कि जो हमारे गुजर बकरवाल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो 5 लाख लोग हमारे हैं, ये गुजर बकरवाल का जो वोट है वो ये पहाड़ों की तरफ जाते हैं। मैं ये अपील करना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन साहब से कि जैसे ये कश्मीर का पंडित माइग्रेंट हुआ है अंधेर जम्मू में, वो यहाँ से अपना अंधेर वोट डाल सकता है। ऐसे ही मैं अपील करना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन साहब से कि हमारे लिए एक ऐसी अंधेर पॉलिसी बनाई जाए जो गुजर बकरवाल जहाँ जहाँ है उनके लिए अंधेर बूथ बनाए जाए, क्योंकि वो भी अपना अंधेर वोट दे सके, उनका एक अपना हक है। ये मैं ये अपील करूंगा। बाकी आपको पता है कि जो अपोजिशन वाले हैं या एनसी वाले हैं, पीडीपी वाले हैं, कांग्रेस वाले, ये चाहते हैं कि वोट जो पड़ना चाहिए 2-4 हज़ार वोट पड़ना चाहिए जिससे हम जीत जाएं। इंडिया सरकार चाहती है कि पाक साफ ये शफाफ वोटिंग होनी चाहिए, जिससे ताकि पता ये तो लोगों का जो भी नेता आए वो जो सही आए, ये तो नुमाइंदा जो आए सही आए। ये तो पहले ये होता था, ये पत्थर मारने वाले होते थे, उनको ना उकसाया जाता था, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की ना अंदर वोटिंग नहीं होती थी। आज हिंदुस्तान की सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर का मुसलमान, जम्मू कश्मीर का हिंदू, जम्मू कश्मीर का सिख या ईसाई, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो अमन के साथ, शांति के साथ आगे आकर ये वोट करें और अपना हक उनको मिलना चाहिए। सर साहब, आप लोग 400 पार की बात कर रहे हैं और आप ने जो है नारा दिया है कि अगली बार 400 पार, हर हर मोदी, घर घर मोदी, लेकिन कश्मीर के अंदर ये नारा खामोश क्यों हो गया? चाहे कश्मीर की 2 सीटों की बात हो, चाहे राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा सीट की बात हो, आपको तो उम्मीदवार ही वहां पे खड़ा करने के लिए नहीं मिला। फिर आज आप लोगों को इस सीट के ऊपर इतनी हमदर्दी कैसे आ गई? इतना ख्याल क्यों उन लीडरों का आ गया? आप लोग कह रहे हो वहां पे हालात खराब है, मौसम खराब है, आपका तो वहां नुमाइंदा वहां से इलेक्शन ही नहीं लड़ रहा था, फिर आपको उन लोगों के ऊपर इतना तरस क्यों आया? हकला साहब जी, ये मैं बात कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये बीजेपी आ गई है, पहुंच चुकी है। बीजेपी ने लोगों को अवेयर कर दिया है, बीजेपी ने लोगों को जगा दिया है।
आपको पता है कि हम ये सोचते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर एनसी है, पीडीपी है या कांग्रेस है, इनका ये जो राज होगा, ये गुलामी करेंगे हम। मगर बीजेपी ने लोगों को अवेयर कर दिया, जगा दिया कि अगर देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला बन सकता है तो जम्मू कश्मीर का गुज्जर, जो देशभक्त गुज्जर है, जो एकता की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, उस गुज्जर हमारे पास इतना हकला साहब हक है। आप समझते हैं कि जहाँ भी हार जीत का फैसला जम्मू कश्मीर का गुज्जर कर सकता है। जहाँ कोई एमपी का इलेक्शन हो, एमएलए का इलेक्शन हो, ये लोकसभा का ये इलेक्शन हो, असेंबली का इलेक्शन हो, हार जीत का फैसला है ना हमारे हाथ में है। गुज्जर बकरवाल अभी जाग चुका है। गुज्जर बकरवाल जो अवेयर है, जो एकता की बात करता है, जो भाईचारे की बात करता है, देश के लिए गुज्जर खड़ा हो जाता है। तो हम हमारी एक सोच बन चुकी है कि अगर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री देश का बन सकता है तो दूध बेचने वाला गुज्जर जम्मू कश्मीर का सीएम बन सकता है। राजौरी पुंछ से क्यों, अगर आपकी ये सोच बन चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की ये सोच बन चुकी है, तो राजौरी पुंछ अनंतनाग, जिस सीट के ऊपर गुज्जर बकरवालों का सबसे ज्यादा वोट है, जिस सीट के ऊपर गुज्जर बकरवालों की पकड़ है, और जिस सीट के ऊपर गुज्जर बकरवाल वोट जो है वो डिसाइडिंग वोट होगा, किस कैंडिडेट को जिताना है, किस कैंडिडेट को हराना है, फिर आप लोगों ने वहां से उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा किया? आप लोग वहां से तो उम्मीदवार ही नहीं खड़ा कर पाए। वहां पर भी जो भी हमारा ये तो कैंडिडेट कोई भी होगा, मगर जिसके ऊपर हमारा हाथ होगा बीजेपी का, वो ही कैंडिडेट जीतेगा इंशाल्लाह। नहीं, आपने क्यों नहीं उम्मीदवार खड़ा किया? हमने इसलिए नहीं किया है कि वहां पे जाने एक बात थी कि हम चाहते थे कि जाने कई बार मसला ये बन जाता है कि कैंडिडेट ये तो हमारी बात नहीं थी ये जम्मू कश्मीर की, ये तो फैसला होता सेंटर के, ये तो हाई कमांड का फैसला था, उनका फैसला था कि क्यों नहीं किया। मगर मैं फिर भी ये कहना चाहता हूं कि मुझे यकीन है, भरोसा है कि कैंडिडेट वो ही जीतेगा जिसके ऊपर ये बीजेपी का हाथ होगा। और सही साहब, एक चीज और समझना चाहता हूं कि आप लोग बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 टूटने के बाद, 35A हट जाने के बाद फायरसाइट एक्ट लागू हुआ, पॉलिटिकल रिजर्वेशन लोगों को मिली, उसके बाद लोगों को उनके बुनियादी हक मिले। मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कितनी तब्दीली जो है जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है। अगर मैं बेरोजगारी की बात करूं, बेरोजगारी यहाँ पे बढ़ी है। 2014 के पहले के आंकड़े निकाल के अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर हर साल नहीं तो दूसरे साल जम्मू कश्मीर पुलिस की भर्ती हुआ करती थी, लेकिन 2014 से लेके 2024 तक की अगर हम बात करें तो कांस्टेबल की सिर्फ एक भर्ती हुई है 2017 में। आप मुझे बताइए कि बेरोजगारी बढ़ी है या बेरोजगारी कम हुई है, महंगाई बढ़ी है या महंगाई कम हुई है? अकला साहब जी, हमने सबसे पहले हमारा ये तो देश है, गुज्जर हमारा पंजाब दिल्ली तक अजेर चला गया है। गुज्जर ने सबसे जो अनपढ़ता की सबसे पहली मार जी बंदे के पास जो होती है, जिस बंदे के पास एजुकेशन नहीं है, तो हमारे गुज्जर को एनसी ने, कांग्रेस ने, पीडीपी ने अनपढ़ रखा। बीजेपी ने आके गुज्जर को जगाया कि देशभक्त कौम तो ये है, गुज्जर है भाई, खानदानी ये तो राज को खत्म किया। सबसे अच्छी चीज जो ये आई कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो खानदानी अंधेर राज था, हमारे देश के अंधेर प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर खानदानी राज। आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी अंदर चलेगा। आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो है गुज्जरों को अवेयर किया, गुज्जरों को पढ़ाई लिखाई के ऊपर जो है वो काम किया। मुझे बताइएगा कितने गुज्जर बकरवाल हॉस्टल हैं जिनमें गुज्जर बकरवाल बच्चों के लिए जो हॉस्टल में सीटें थी उन्हें बढ़ाया गया। और आज भी अगर हम गुज्जर बकरवाल बस्तियों की विजिट करें ना, अली मोहम्मद चेची साहब, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के ऐसे बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे स्कूल हैं जिन स्कूलों में उर्दू के उस्ताज़ा कराम नहीं हैं। आप लोगों से भी बात लोग टेलीफोनिकली करते होंगे, हम भी लोगों के पास जाते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तक भी बात पहुंचती है, लेकिन वहां उस्ताज़ा कराम उन लोगों को नहीं मिलते। तो फिर कहाँ है एजुकेशन, कहाँ हकला साहब, आज की डेट में आप जानते हैं कि कोई भी टीचर अगर ये स्कूल नहीं जाता है तो उसको ये सस्पेंड किया जाता है। ये पहले ये नहीं होता था। पहले ये हमारे जो थे ये स्कूल बनाए थे भी, जो साथ जाएंगे ये गुजरों के साथ जाएंगे, मोबाइल स्कूल थे। वो क्या करते थे कि टीचर बैठते थे घर में, और जो दो चार बंदे नंबरदार होते थे उनके साथ उनकी बात अच्छी बना लेता था वो, तो गुजरों के बच्चे जाने जैसे थे वैसे ही रहे। आज की डेट में हर टीचर को, हर एम्प्लॉय को, हर मुलाजिम को ड्यूटी पे जाना होगा। आज की डेट में स्कूल गाँव में है, शहर में है, हर जगह स्कूल है, बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उर्दू का टीचर जहाँ नहीं है, मैं अपील करूंगा कि वहाँ उर्दू का टीचर होना चाहिए। बाकी आप हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, हमने हिंदुस्तान में रहना है। भाषा कोई भी आनी चाहिए बंदे को, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, सब कुछ सीखना चाहिए।
हमारे बच्चे जब तक ये पढ़ेंगे नहीं, अकला साहब आपको पता है कि आज दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, मगर हमारा गुज्जर आज भी अनपढ़ता की मार खा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे दिन हमने देख लीजिए हमारे बुजुर्गों ने, ऐसे दिन आने वाली पीढ़ियां ना देखें, हम हमारे अंजीर बच्चे ना देखें। जो पीडीपी और एनसी ने, कांग्रेस ने दबा के रखा था लोगों को और अनपढ़ रखा था, मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि एक बात से पता क्या, मैंने ये बीजेपी की ये जमात क्यों पकड़ी, ये विचारधारा अच्छी है। हमारे देश के अंधेर प्रधानमंत्री साहब का एक नारा है, सबका साथ, सबका अंधेर विकास और सबका अंधेर विश्वास। और ये कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर खानदानी जो राज है इसको हटाया जाएगा और कोई भी गरीब आदमी जो अच्छा काम करेगा, जिसकी विचारधारा देश के प्रति, लोगों के प्रति, एकता के प्रति अच्छी होगी, वो इंसान आगे आएगा। तो जम्मू, हमारे देश के अंधेर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का गुज्जर जो है ये देशभक्त है, ये एकता की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, इनको आगे लाए। उनका एक सपना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर को सीएम बनाया जाए। ये बड़ी बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। आने वाला टाइम हमारा इंशाल्लाह, गुज्जर जाग चुका है और जम्मू कश्मीर के अंदर हार जीत का फैसला हमारे हाथ में है और गुज्जर जिताएगा, असेंबली में भी, लोकसभा में भी, और गुज्जर असेंबली में भी बोलेगा, अंधेर पार्लियामेंट में भी जाके इंशाल्लाह बोलेगा। और जैसे आपने देखा है कि राज्यसभा का मेंबर हमारा अंजीर गुलाम अली राणा साहब को बना के अंजीर पार्लियामेंट हाउस में पहुंचाया, वो अपनी आवाज़ रख सकते हैं लोगों के लिए, जीत लोगों की अंजीर बात कर सकते हैं। इससे पहले एनसीपीडीपी ने क्यों नहीं गुज्जर को अंजीर नुमाइंदगी दी? आपने देखा होगा कि पीर पंजाल के अंदर कोई एमपी नहीं बनाया, कोई अंधेर चनाब वैली के अंदर कोई एमपी नहीं बनाया। कश्मीर का गुज्जर जो जनाब वहाँ के लोग मैंने देखे गोरे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हमारा गुज्जर काला। मैंने कहा ये क्या बात है भाई? उन्होंने ऐसा दबा के रखा कि गुज्जरों को बेचारे को आग भी जलानी, उतरी भैंस से उतरी खुद बैठना, गुज्जर को बेचारे को उठने नहीं दिया। आज गुज्जर अजीत कश्मीर का भी बोल रहा है, गुज्जर बारामूला का भी बोल रहा है, अनंतनाग का भी बोल रहा है, जीत पुंछ का भी बोल रहा है, चनाब वैली का भी बोल रहा है, और कठुआ का गुज्जर हूं मैं। यहाँ जो हमारे अंधेर गोदी गुज्जर थे, जो इनको तो जनाब वाला ये बेचारे लैंडलेस, होमलेस, पेपरलेस लोग थे, जिनके पास ना जमीन, ना मकान, ना घर था। आज वो गुज्जर भी जाग चुका है। ये देन है ये बीजेपी की। क्या मैसेज जो है लोगों को रहेगा? मैं लोगों को ये अपील करूंगा कि बीजेपी की अजीर विचारधारा को समझें और इन पार्टियों से बचे। ये गुमराह कर रही है, जो कि अब जनाब आला वो 7 को इलेक्शन होने थे, 25 काट दिए। ये जम्मू कश्मीर की सरकार की रिपोर्ट है और हिंदुस्तान की जो ये इलेक्शन कमीशनर जो होता है वो ना ये बीजेपी का होता, ना कांग्रेस का होता, वो इंडिपेंडेंट होता है। अगर उन्होंने ये चीज़ उन्होंने बताई कि वहाँ के हालात अच्छे नहीं, आपने देखा होगा जम्मू में भी दो लड़कियां बह गई हैं ये पानी के अंदर। अगर वो इलेक्शन लेट करवा दिया है, मैं ये अपील करना चाहता हूँ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, और ये हमारे ये गुज्जर बकरवाल जहाँ जहाँ भी है वहाँ ये बूथ बनाए जाए और गुज्जर अपना हक, अपना जो ये राइट गुज्जरों का बनता है ये वोट देने का, वो गुज्जर वोट करेंगे इंशाल्लाह और बीजेपी की सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये थे हमारे साथ अली मोहम्मद चेची साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के नायब सदर हैं। हमने समझने की कोशिश की कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट के जो इंतखाबात हैं उन्हें रीशेड्यूल किया गया है, इससे गुज्जर बकरवाल लोगों को जो बातें हो रही थी कि उनका वोट डालने का जो राइट है उससे उनको महरूम किया जा रहा है। तो इनका ये कहना है कि हम और हमारी जमात भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये भी मांग करती है कि उस तरीके का सिलसिला जो है, उस तरीके की कोई पॉलिसी जो है वो बनाई जाए जिस तर्ज पर यहाँ जम्मू के अंदर मुकीम कश्मीरी पंडित समाज के लोगों के वोट वो जिस असेंबली सेगमेंट से आते हैं वहाँ पे होते हैं, लेकिन उन्हें जो वोट कास्ट करने का राइट है वो जम्मू से अपना वोट डालते हैं और उस उम्मीदवार को जो है चला जाता है। इसी तर्ज की कोई पॉलिसी जो है वो खाना बदोश गुज्जर बकरवाल के लिए भी बनाई जाए, ताकि वो लोग भी अपना वोट जो है वो डाल सकें और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जो है चुन सकें, क्योंकि इन लोगों का ढोकों में, इन लोगों का बहकों में जाने का वक्त हो गया है। और जैसा कि अभी अगर हम बात करें तो आज
यकम मई है और 25 मई, अभी 25 दिन बाकी हैं। तो अगर ये लोग 25 दिन यहाँ रहते हैं तो इन लोगों का कहना है कि हमारा माल मवेशी जो है वो मर जाएगा और हम फिर ढोकों में लेकर के आ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम भी ये गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, हम भी ये गुजारिश करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि इन लोगों को वोट डालने के लिए उन मुकामात पर जो है वो पोलिंग मराकज जो है वो कायम किए जाएं, जिन जिन इलाकों में, जिन जिन बहकों में इन लोगों ने जो है वो चले जाना है। बहरहाल देखते रहें प्राइम टीवी। मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत। आपको हमारी ये गुफ्तगू कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।